हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जेई मेन 2023 पीवाईक्यू सीरीज में सर्कल जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, तो सर्कल में पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल C1 x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच सब्सटेंड an angle theta I at the center of the circle C1 is a circle of radius RI, है ना। if theta 1 is equal to pi by 3, theta 3 is equal to 2 pi by 3 and R1 square is equal to R2 square plus R3 square, then theta 2 is equal to। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यार, एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है 4,5 है और रेडियस 2 है ना। ठीक है, तो सर्कल है जिसका सेंटर है 4,5, रेडियस है 2। चलिए इसकी जरूरत है नहीं, है ना, डायरेक्ट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना। सेंटर है 4,5, रेडियस है इसकी 2। ठीक है, बोला है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल विच सबटेंड एन एंगल थीटा आई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल C1। ठीक है, लेट सपोज कोड है भाई, ये हमने कोड ले ली है ना, कोड ले ली बेटा हमने, है ना। इस में कहीं मिड पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यार हम जानते हैं ये एंगल जो है ना, ये एंगल है आपका थीटा आई। ये एंगल जो है ना, ओवरऑल एंगल थीटा ही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा आई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा थीटा आई बाई 2 हो जाएगा। ये आपका कितना है यहाँ पे 2 हो जाएगा यार, है ना। ठीक है, और ये आर आई हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आर आई हो जाएगी, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा बेटा कि ये थीटा आई बाई 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आर आई हो जाएगा यार, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कोस लेता हूँ ना, तो यहाँ पे जाएगा कोस थीटा आई बाई 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है आर आई अपॉन यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यार यहाँ से देखिए आर आई अगर निकाले हम तो आर आई कितना जाएगा यहाँ से, आर आई आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 कोस थीटा आई बाई 2। अब देखिए आर आई का मतलब ये कि जैसे आई आपने 1 लिया तो आर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कोस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख लिया है। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन है कि R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। इस रिलेशन में हम इसको रख देंगे यार, है ना। तो R1 कितना हो जाएगा यहाँ से 2 कोस स्क्वायर, अच्छा 2 कोस थीटा 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर हो गया है ना, बराबर है R2 का स्क्वायर। तो R2 की जगह क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा 2 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस R3 में क्या आ जाएगा 2 कोस थीटा 3 बाई 2 का होल स्क्वायर यार। ठीक है बेटा, अब देखिए 2 का स्क्वायर तो सब जगह से कैंसिल हो गया ना आपका, तो रिलेशन क्या आ गया कोस थीटा 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो थीटा 1 आपको पाई बाई 3 दे रखा है, तो बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 6 हो जाएगा। कोस पाई बाई 6 होता है √3 बाई 2 और √3 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बाई 4 इज इक्वल टू, ये तो हमें पता करना ही है ना थीटा 2 क्या होगा, तो इसको एज इट इज रख दिया यार। प्लस यहाँ पे थीटा 3 भी हमें पता है 2 पाई बाई 3, अगर मैं उसको बाई 2 करता हूँ तो पाई बाई 3 हो जाएगा, और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 4। ठीक है, अब यार ये इधर आएगा तो 2 बाई 4 1 बाई 2 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। अच्छा स्क्वायर है, रूट लेंगे तो 1 बाई √2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम जानते हैं कोस थीटा 2 बाई 2 बराबर आ जाएगा 1 बाई √2,
और कोस 1/√2 होता है π/4 पर। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं थीटा 2/2 बराबर π/4, डेट मीन्स थीटा 2 बराबर π/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन चेक करें तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यार, है ना। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू 0 एंड द सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x बराबर 0 आर ए अल्फा कोमा 0 एंड बी 1 कोमा बीटा। द इमेज ऑफ द सर्कल विद ए बी एज अ डायमीटर इन द लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन और सर्कल दे रखा है हमें ए बी, है ना। ठीक है, अब ये बना लेते हैं यार ऐसा कोई सर्कल। ऐसी कोई लाइन है आपकी ए बी, आई मीन ए बी पे कट कर रहा है लाइन, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 है। ठीक है, सेंटर भी पॉइंट्स भी आपको दे दिया, ये अल्फा कोमा 0 और ये 1 कोमा बीटा। ठीक है, अब बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपको दिख रहा होगा लाइन और सर्कल दोनों पर लाई कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अल्फा कोमा 0 अगर मैं लाइन की बात करूँ, लाइन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। ठीक है, और सर्कल की बात करूँ तो सर्कल है x² प्लस y² माइनस का 2x बराबर 0। तो अगर ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए अल्फा बराबर 0 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बराबर 0 आ गया यार। ठीक है, किसी को लगता है कि नहीं हमें तो इसको भी चेक करना है तो इसको भी चेक कर लेंगे, अल्फा कोमा 0 इसमें भी रख दो यार। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का 0 माइनस का 2 अल्फा बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बराबर 0। अल्फा माइनस 2 बराबर 0। दिख गया होगा कि अल्फा बराबर 0 जो कॉमन सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ना, अगला पॉइंट है 1 कोमा बीटा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू 0 आ गई तो ये जो पॉइंट है ना आपका वो 0 कोमा 0 हो गया भाई। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या हो गया आपका 0 कोमा 0 हो गया भाई, है ना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट है 1 कोमा बीटा। 1 कोमा बीटा इसमें रख दो तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी बीटा बराबर 0। ठीक है, और दूसरा अगर मैं यहाँ पे 1 कोमा बीटा रखता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से बीटा की क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना वो आपका हो जाएगा 1 कोमा 1, 0 कोमा 0, 1 कोमा 1। पॉइंट हमारा आ चुका है भाई, है ना, पॉइंट हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हमारा आ गया है। अब आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसने बोला है द इमेज ऑफ द सर्कल विद ए बी एज अ डायमीटर इन द लाइन एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस 2 बराबर 0 इज, है ना। अब आप जानते हो कि अगर ए बी डायमीटर है और हम इसका मिरर इमेज ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर 2 पर, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो सेंटर होगा ना वो सेंटर का मिरर इमेज आएगा इस लाइन के, है ना। पॉइंट का मिरर इमेज ले रहे हैं। अब बात करते हैं सर्कल का। अब देखो यार, अगर मैं मेरा मिरर में अपना इमेज देख रहा हूँ तो बेसिकली मेरा जो जैसे नोज है तो वो नोज पोजीशन पे ही चेंज होगा ना। ठीक है, पर मेरी हाइट चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे रेडियस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे रेडियस की अगर हम बात करें, देखो अगर ये डायमीटर है ना, अब एक सर्कल और ले लेते हैं जिसमें ए बी जो डायमीटर है ये सर्कल हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा ना वो इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 1/2 कोमा 1/2 यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाले तो देखो डायमीटर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 0 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। और √2/2 मतलब अगर रेडियस की बात करें तो 1/√2 हो गया, और सेंटर की बात करें तो 1/2 कोमा 1/2 हो गया ना। अब हमने कहा कि लेट सपोज इसका जो लाइन में ना सेंटर की जो इमेज आ गई वो h, के आ गई। लेट सपोज यहाँ पर सेंटर हमारा h, के आ गया, लाइन में ले लिया हमने।
ठीक है, तो एच कोमा के निकाल लेंगे यार, है ना। क्या आ जाएगा देखो, मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ पे एच माइनस का 1/2 अपॉन ए लाइन क्या है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 है ना, तो 1 है ना। के माइनस का 1/2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ, ठीक है, माइनस का ट्वाइस ऑफ, पॉइंट को रख देंगे यहाँ पे, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ जाएगा वापस से, है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया ना आपका, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो h क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस 1/2। तो अब आप देख सकते हो h की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3 प्लस 1/2, जो कि आ जाएगा माइनस का 5/2, और k की वैल्यू भी वही आ गई माइनस का 5/2। तो बेसिकली आपको दिख भी रहा होगा कि इमेज ऐसे कुछ आएगी, माइनस का 5/2 कोमा माइनस का 5/2, ठीक है। माइनस का 5/2 कोमा माइनस का 5/2 हमारी यहाँ पे सेंटर की इमेज आ गई, और रेडियस तो अभी भी वही रहेगी। तो बस हम लिख लेंगे ना अब, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे h की जगह पे माइनस का 5/2 रख देंगे, तो x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, है ना। एलसीएम खेल लेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो सोल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, या फिर हम चाहें तो 5/2 रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन में देखें तो सब जगह x स्क्वायर है ना, 4 की जरूरत ही नहीं है ना, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओपन कर दो, है ना। कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25/4 इज इक्वल टू 1/2। तो 25/4 प्लस 25/4 50/4 हो जाएगा ना। 50/4 कितना हो जाता है, 25/2। और अगर मैं उसको उधर लेके सॉरी इसको इधर लेके आता हूँ तो 24/2 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा यार, है ना। ठीक है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लेते हैं बेटा, देख सकते हो यार, है ना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मिरर इमेज, इन सब का ध्यान रखना है आपको, है ना। सर्कल में अगर सर्कल का किसी लाइन के थ्रू मिरर इमेज ले रहे हैं तो उसका सेंटर चेंज होता है, रेडियस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 एंड 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 विथ 3 टेंजेंट्स लाइन टू द सर्कल x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन h प्लस के इज इक्वल टू। ठीक है, तो भाई देखो यार, यहाँ पे अगर हम बात करें ना, ऐसा सर्कल है और 3 टेंजेंट लाइन्स है ना, तो लेट सपोज एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये हो गई। ठीक है, ये वाली बात हो गई भाई ना। अब बेसिकली ये जो सर्कल है ना जो हमें गिवन है, ये क्या हो गया आपका, इन सर्कल हो गया, अगर ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं यार, अगर मैं इसको और इसको सोल्व करता हूँ तो y बराबर x प्लस 2 इसके अंदर रख दो यार, है ना। तो 4x प्लस का 8 बराबर 3x प्लस का 6 सोल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 आ गया, है ना। और x बराबर माइनस का 2 यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर 0 आ गया, है ना। तो बेसिकली एक पॉइंट आ गया आपका माइनस का 2,0, और लाइन कौन कौन सी थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे दूसरी लाइन थी 4y इज इक्वल टू 3x प्लस का 6। अब ऐसे ही इसको साथ में ले लो, है ना। तो y की जगह पे रख देंगे x प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस का 6 बराबर 4x प्लस का 1, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, अगर x इज इक्वल टू 5 यहाँ रख देंगे तो y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अच्छा, हमने लिया 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, है ना। कौन सा पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, क्या पता चला, 5,7। ठीक है, अगला ऐसे ही इन दोनों को भी सोल्व कर लेंगे यार, है ना। तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 या 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, है ना। ठीक है,
तो आप एक काम करो कि यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12y इज इक्वल टू 9x प्लस का 18। इसको 3 से कर दिया अपन ने, है ना, ठीक है, और इसको 4 से कर दो, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 12y इज इक्वल टू 16x प्लस का 4, और सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को यार, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 14। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, प्लस का 2 आ रही है ना, x की वैल्यू 2 आ गई है ना। अब x की वैल्यू 2 आ गई, इसके अंदर रख दो, 8 प्लस 1 9 है ना, तो 9 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 है ना, तो ये आ गया 2,3। देखो तीनों पॉइंट पता चल गए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा यार, है ना। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, h और k ही तो निकालना है, और h और k क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर निकालना हमें आता है भाई ना, अगर साइड और वर्टिसेस पता हो तो इन सेंटर हम निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। वही कहानी दोहरा रहे हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो देखिए ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के साइड भी निकाल लेंगे। कितना आ रहा है देखो, 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे आ गया 5, है ना। ये भी निकाल लेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 2 2 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 9, ये भी 5 आ गया है ना, 5 आ गया है ना। यहाँ पे भी निकाल लेंगे 5 प्लस 2 7 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, तो यहाँ से आ गया 7√2। चलिए भाई निकल गया है ना, सारा निकल गया। अब बस हम सेंटर निकाल लेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है इन सेंटर का, फॉर्मूला हो जाता है ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी कोमा ay1 प्लस का by2 प्लस का cy3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। अब आपको मैं समझा देता हूं यहां पर कि x1 क्या होगा, जैसे कि x1 आपने किसी भी वर्टेक्स को लिया तो a क्या हो जाएगा, उसकी सामने वाली साइड हो जाएगी, है ना। आपने एफसीसा लिया तो एफसीसा के सामने वाली साइड, आपने ऑर्डिनेट लिया ऑर्डिनेट के सामने वाली साइड, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे x1 है y1 है, तो ये लेट सपोज x1 y1 है तो इसके सामने वाली साइड जो कि 5 है यहाँ पर, ऐसे हमें ट्रीट करना है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। तो माइनस का 2 इंटू 5 माइनस का 10, ठीक है ना, माइनस का 2 इंटू 5 हो गया, 5 इंटू 5 यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है, प्लस 2 इंटू 7√2 तो 14√2 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, तो a 5 प्लस 5 10 10 प्लस 7√2। अच्छा ये h है ना, प्लस k भी कर देते हैं, यहाँ पे प्लस ही तो करना है सिंबल से, है ना। तो नीचे तो वही रहेगा 10 प्लस 7√2, अब ऊपर की कहानी बदल जाएगी बस, है ना। तो y1 की बात करते हैं, तो y1 अगर आपने 0 लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस y2 अगर आपने 3 लिया तो यहाँ पे 3 इंटू 7√2 यहाँ पे 21√2 हो जाएगा, और अगर आपने y लिया यहाँ पे 7 तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखो यार, है ना, अब ये ऐड कर देंगे, है ना। देखो माइनस का 10 और प्लस का 25 15 हो जाएगा, और 15 और 35 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 50 हो जाएगा, 50 तो ये हो गया आपका, है ना, प्लस 14 और 21 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 और 10 30 35 हो जाएगा यार, तो 35√2, ठीक है, और अपॉन में 10 प्लस 7√2। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे अगर 5 कॉमन ले लेना तो ये कैंसिल होकर आराम से 5 मिल जाएगा अपने को, क्या बोलते हो यार। तो 5 इसका आंसर आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यार, है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर फॉर विच द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट टू डिस्टिंक्ट कोड drawn from a point P 1 plus a by 2 1 minus a by 2 on the circle, ठीक है। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है ना, कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है आपको, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 1 प्लस ax माइनस का 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का
1 प्लस ए बाई टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 माइनस ए बाई टू वाई बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट टू डिस्टिंक्ट कोड ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट p 1 प्लस ए बाई टू कोमा 1 माइनस ए बाई टू। अब यार ऐसी कहानी है ना, लेट सपोज यहाँ पे ये पॉइंट आपका 1 प्लस ए बाई टू 1 माइनस ए बाई टू है। ठीक है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये पॉइंट आपका 1 प्लस ए बाई टू कोमा 1 माइनस ए बाई टू है ना। ठीक है, 1 प्लस ए बाई टू कोमा 1 माइनस ए बाई टू यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, यही है कहानी ना। और यहाँ पे ठीक, और यहाँ पे अगर हम सर्कल की बात करें ना, तो सर्कल जो है वो यहाँ पे सेंटर सेंटर क्या हो जाएगा इसका 1 प्लस ए बाई फोर और 1 माइनस ए बाई फोर। यहाँ पे कहीं सेंटर होगा आपका 1 प्लस ए बाई फोर कोमा 1 माइनस ए बाई फोर। अब एक चीज आप समझो यहाँ पे ना, अगर ये जो लाइन है आपकी x प्लस वाई बराबर 0, वो अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान रखना इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे कोड जो है ना, अगर इसको बाइसेक्ट करेगा, लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, यहाँ पे ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो अब यार एक चीज समझ सकते हो कि वो लेट सपोज पॉइंट क्या हो जाएगा, एक के कोमा माइनस के हो जाएगा, क्योंकि वो इस लाइन पर भी लाई करेगा ना आपका। तो आप ध्यान से देखोगे तो लाइन क्या है, y बराबर माइनस एक्स टाइप की है। तो अगर x आपने k लिया तो y ऑटोमेटिकली माइनस का k हो जाएगा। और आपको पता है मिड पॉइंट अगर हमें पता होता है तो मिड पॉइंट से हम कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर हमें मिड पॉइंट पता है तो हम कोड की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो इक्वेशन आ जाएगी t बराबर s1 से, t बराबर s1 से हम कोड की इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो t तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो आपने पॉइंट रखा ना इसके अंदर, तो अब ये यहाँ पे पॉइंट कैसे रखेंगे, देखो यार एक्स स्क्वायर है तो हम उसको लिख सकते हैं x1, जिसमें x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा y बाई वन। तो y बाई वन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बाई वन में आ जाएगा यहाँ पे y इंटू माइनस का k। ठीक है, माइनस का 1 प्लस ए बाई फोर हो जाएगा। यहाँ पे 4 कैसे गया, क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस एक्स वन बाई टू है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और x प्लस एक्स वन की जगह पे आ जाएगा k। ठीक है, माइनस का 1 माइनस ए बाई फोर, 4 कैसे आया, वही वाली कहानी है ना, y प्लस वाई वन बाई टू होता है, तो y प्लस वाई वन कितना है, k है माइनस का इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसके अंदर हम रख देंगे k को। ध्यान रखना, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, k को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 1 प्लस ए बाई टू इंटू के माइनस का 1 माइनस ए बाई टू इंटू के। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई यहाँ पे कोड की इक्वेशन, ये हमारी कोड की इक्वेशन हो गई। अब देखिए बेटा है ना, यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यार x का अगर हम कोड x का कोफिशिएंट लिखना चाहें, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ से k माइनस का 1 प्लस ए बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से y का लिखेंगे यहाँ पे, तो y का कितना जाएगा यहाँ से माइनस का, अच्छा देखो ध्यान रखना, यहाँ पे y माइनस का ले लेते हैं। y का क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, तो माइनस का यह आ जाएगा k प्लस 1 माइनस का a बाई फोर। ठीक है, y माइनस का, एक बार चेक कर लेते हैं, ये माइनस का आएगा, अच्छा माइनस माइनस, ठीक है सही है ना। अब आगे देखो, आगे अगर हम बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो एक कांस्टेंट यहाँ से आएगा माइनस का k इंटू 1 प्लस ए बाई फोर। ध्यान देना, एक तो यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से भी आएगा ना, जो कि हो जाएगा प्लस का k इंटू 1 माइनस का ए बाई फोर, और बराबर है यहाँ से
2k स्क्वायर और ये है माइनस का 1+a/2k और यहाँ पे आ जाएगा देखो हमने यहाँ पे k को माइनस के रखा ना, तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का आएगा है ना, माइनस का k आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1 माइनस का a/2k। अब देखो यार ये जो है ना, इसमें हम जो कॉन्स्टेंट हम कैंसिल हो रही होगी यहाँ पे कैंसिल कर देंगे यार, है ना। जैसे कि यहाँ पे 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, दिख रहा होगा आपको, माइनस का k 1/4 है, प्लस का k 1/4 है, कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान से देखो तो माइनस का 1/2k और यहाँ पे प्लस का 1/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, प्लस का a, माइनस का k/4 और माइनस का k/4, तो माइनस का k/2 बचेगा, तो ये लिखा हुआ है माइनस का ka/2। और ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें तो माइनस का k/2 और माइनस का k/2 वहाँ पे हो जाएगा माइनस का ka, और जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का k/2 बचेगा। तो ध्यान रखना, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा y इंटू के माइनस का 1+a/4 माइनस का y इंटू, है ना, माइनस का y इंटू के प्लस 1 माइनस का a/4, ठीक है। और बराबर में प्लस का यहाँ पे आएगा ka/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2k स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे निकल कर आई है, ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे निकल कर हमारे पास में आई है। अब आप ध्यान देना इसमें कि अभी सिर्फ ये कहानी सोल्व नहीं हुई यहाँ पे ना, अभी सोल्व होना बाकी है। एक काम ये कर सकते हैं कि 1+a/4 को अपन h बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा जल्दी, है ना। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं तो रहने देते हैं ना, नहीं तो हम एक काम कर सकते थे, इसको h और इसको k लेके इसको 2h और 2k ले लेते हैं तो उससे जल्दी हो जाता, ठीक है। पर अब खैर हम ऑलरेडी यहाँ पे इसको सोल्व कर चुके हैं तो ठीक है, यहाँ पे अब आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये कोड की इक्वेशन हमारे पास है और कोड जो है ना वो यहाँ पे इस पॉइंट से भी तो पास कर रहा है, ये जो पॉइंट है 1+a/2 1 -a/2, तो इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा भाई। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 1+a/2 और y की जगह पे हम 1 -a/2 रखकर और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक आएगा k में, तो मैं लिख देता हूँ उस क्वाड्रेटिक को। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे k में क्वाड्रेटिक आएगा जिसका रहेगा 4k², ठीक है, 4k² माइनस का 1+a/2k माइनस का 1+a/2k और दूसरा यहाँ पे एक और टर्म आएगी माइनस का 1+a/2k और प्लस का k इंटू 1+a/2 प्लस का k इंटू 1 -a/2, ठीक है, ये एक टर्म यहाँ पर आएगी। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a² विच द लाइन x + y = 0 बाइसेक्ट टू डिस्टिंक्ट कोड्स, राइट। अब देखिए यार a² की हमें वैल्यू बतानी है, तो देखो a² की वैल्यू निकलेगी कैसे। अगर यहाँ पे ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ये बाइसेक्ट करेगा, ऑब्वियस बात है, तो 2 पॉइंट आएंगे और यहाँ पे कोड भी 2 है हमारे पास में ना। अब यार ये तो कंफर्म है कि बाइसेक्ट तो कर रहा है ना, ये तो कंफर्म है कि बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन तो मिलेगा k का, ठीक है ना, k की वैल्यूज तो हमें यहाँ पे मिलेगी, और भी 2 मिलेगी, एक इस पॉइंट के लिए और एक इस पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो d कैसा होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक से सॉल्यूशन मिल रहा है भाई ना, बराबर 0, यहाँ पे क्वाड्रेटिक से सॉल्यूशन तो मिल रहा है, इसका मतलब d बराबर d कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और d बराबर d ग्रेटर देन 0 करके अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा a² इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो a² इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। एक काम क्या करोगे आप, एक काम तो ये कर सकते हो कि यहाँ पे इसको p और q से लिख लो, p और q से लिखने से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आप एक काम ये कर सकते हो कि इसको p और इसको q बोल दो और इसको 2p और 2q बोल दो, तो उसमें क्या होगा कि ये जो a लिख रहे हो ना आपको ये कम लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, है ना, सोल्व जल्दी हो जाएगा।
तो एक काम आप ये कर सकते हो कि इसको P और Q मान लेना, उसको 2P 2Q मान लेना और यहाँ पे रख देना इस इक्वेशन में। तो ये जो कैंसिल हमने किया था ना, ये कैंसिल नहीं करके फाइनली हम सारा काम किस में कर लेंगे, P और Q में कर लेंगे, एंड देन लास्ट में P और Q की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे, ठीक है। 1 + a/2 1 - a/2, वहाँ से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वाड्रेटिक में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि दोनों साइड k दिख रहा है, तो आई होप हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर x की जगह पे 1 + a/2 और y की जगह पे हम यहाँ पे 1 - a/2 रखकर इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे k में, राइट। और फिर देखेंगे क्वाड्रेटिक क्या आ रही है, और देन उसका d क्या करेंगे, >0 करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है a² = 8, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसके साथ। सॉल्यूशन की आंसर में बात करें तो आंसर है यहाँ पर 8 से इन्फिनिटी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लेट O बी द ओरिजिन एंड OP एंड OQ बी द टेंजेंट्स थ्रू द सर्कल, ठीक है। x² + y² - 6x + 4y + 8 = 0 एट द पॉइंट P and Q on it, है ना, P and Q on it, if the circumcircle of the triangle OPQ passes through the point alpha, 1/2, then a value of alpha is, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं यार। सर्कल है जिसके सेंटर हो जाएंगे 3,2 है ना, 3,-2, तो 3,-2 बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन लेकर इधर से काम कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इधर काम कर सकते हो। 3,-2 है ना, तो ये आपका ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे कहीं सेंटर है उसका, ये सर्कल हो गया ना, सेंटर है 3,-2, ठीक है। और O बी द ओरिजिन और OP एंड OQ बी टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। तो यार ये OP हो गया और ये आपका OQ हो गया ना, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये कहानी है भैया ना। P and Q on it, if the circumcircle of the triangle OPQ passes through, है ना, triangle OPQ passes through the point alpha, 1/2, then a value of alpha is, ठीक है। अब यार एक चीज फटाफट से समझ जाते हैं, OPQ ट्राइंगल की बात हो रही है ना, इस ट्राइंगल की बात हो रही है यार, सिंपल सा खेल है ना, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो एक बार बताओ मुझे कि ये क्या होगा यार, है ना, ये जो है ये तो 90 डिग्री हो गया भाई, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छा एक बार बताओ मुझे कि अगर मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं तो आप ये समझ जाओ कि ये जो है ये तो रेडियस है आपकी, और रेडियस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, देखो 3² √3² हो जाएगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर जो कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, और माइनस का 8। तो सोल्व करेंगे तो 9 + 4 13, माइनस का 8 करेंगे 5 आएगा, रूट का 5 आ गया। तो रेडियस हमारे पास है √5 है भैया ना, ठीक है, रेडियस हमारे पास है। और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि ओरिजिन है ना, ये तो 0,0 है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, ये वाली जो कि यहाँ पर OPQ, ये हम मान लेते हैं C मान लेते हैं, सेंटर है ना, तो OC डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो OC डिस्टेंस निकालेंगे अपन यहाँ पर, तो OC आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस का 4 13 आ जाएगा रूट में ना। ये सब क्यों कर रहे हैं, देखो उससे क्या फायदा होगा ना, ये जो डिस्टेंस है ना आपको, देखो ये आपको पता चल जाएगा, OP आपको पता चल जाएगा, और OQ दोनों बराबर ही होते हैं ना, तो OP पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे भाई, ये √5 है, ये 13 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर माइनस का 5, तो यहां से 13 माइनस का 5 8 आ जाएगा ना। OP का डिस्टेंस पता चल गया हमें 8, ठीक है, OP² हमें पता चल गया 8, और OPQ से पास हो रहा है ना ट्राइंगल, OPQ से पास हो रहा है, ठीक है। यहां से OPQ से सर्कल जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ठीक है। ऐसा है,
ठीक है, ये ऐसा है यहाँ पे, ये OPQ से पास कर रहा है भैया ना, ये लिखा है ना, इफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल OPQ पासेस टू द पॉइंट अल्फा कोमा 1/2 है ना। अब यहाँ पे कहीं अल्फा कोमा 1/2 होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं अल्फा कोमा 1/2 हमारा होगा, है ना। तो एक चीज समझो यहाँ पे अगर ये सर्कल ऐसे बनाया हुआ है ना, ऐसे पास कर रहा है ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना इसके अंदर, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस है ना, वो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो OC की बात करें तो OC का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। OC का मिड पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर की बात करें ना, तो हो जाएगा 3/2 कोमा -1। क्या हो जाएगा सेंटर इसका, 3/2 कोमा -1 हो जाएगा यार, है ना, ठीक है, 3/2 कोमा -1 यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये अगर हम सेंटर निकाल लेते हैं तो भी ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि 3/2 का -1 इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो इसकी रेडियस ये जो √13 है ना, √13/2 हो जाएगी। या फिर एक तरीका डायरेक्ट भी है, देखो ये डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स हमें पता है, तो हमें शायद इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, है ना। हमें ना OC निकालने की जरूरत है ना हमें कुछ और निकालने की जरूरत है, डायरेक्टली हम भी उसमें भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स है तो हम डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, अगर हमें एंड पॉइंट पता है, अगर हमें एंड पॉइंट पता है ना, तो हम उस केस में डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं यार, है ना। x - x1 इंटू x - x2 प्लस y माइनस का y1 इंटू y माइनस का y2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x1 y1 पता है और x2 y2 पता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस का 0 इंटू x माइनस का x2 कितना यहाँ पर 3 है ना, प्लस y माइनस का 0 और y यहाँ पे माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 0। अब ये हमारी क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी हमें। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन है ना, वो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा OC उसका डायमीटर है, ठीक है, ये उस सर्कल की इक्वेशन है। अब देखो फटाफट समझ लेते हैं कि अगर ये इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई भी करेगा यार, है ना। तो अल्फा कोमा 1/2 यहाँ पे रख देंगे, तो x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे 1/2। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे यार, है ना, यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा 1/2 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है, 20 है ना। और यहाँ से देखो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 अल्फा माइनस का 2 अल्फा प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ से 2 अल्फा और माइनस का 1 एक फैक्टर आ जाएगा और एक आ जाएगा 2 अल्फा माइनस का 5, ठीक है, 2 अल्फा माइनस का 5 और एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा माइनस का 1 बराबर 0 है। तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई ना, एक आ गई 1/2 और एक आ गई 5/2। और बेसिकली ऐसा होगा भी सही, क्यों होगा ऐसा, देखो यार ऐसा है ना कि अगर यहाँ पे लेट सपोज आपने y ले लिया 1/2, तो y अगर 1/2 है ना तो दो जगह मिलेगा ना, एक यहाँ पे मिल रहा होगा एक यहाँ पे भी मिल रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास में दो पॉइंट आएंगे बेसिकली, ठीक है, एक आ जाएगा 1/2 को 1/2 और एक आ जाएगा 5/2 को 1/2 सॉरी। तो अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी थी, ऑप्शन में देख लेंगे 1/2 नहीं है, दैट मीन्स 5/2 हमारा तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार, है ना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ बेटा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ लेमडा मूव सच दैट द पॉइंट ए एंड बी रिमेन ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस लेमडा, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट that divides the line segment AB in the ratio 2:3 is a circle of radius। ठीक है, तो यहाँ पे लोकस बताना है। अब देखो AB को आप ऐसे मूव करा रहे हो, AB को आप ऐसे मूव करा रहे हो, पर वो सर्कल की पेरीफेरी पर रहेगा ना। ठीक है, तो अब आप समझो इधर ध्यान से, एक लेट सपोज ये एक सर्कल है, AB आप मान लेते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पर है। अब आप इसको मूव भी कराओगे तो बस सर्कल के ऊपर ही घूम रहा है ना, ऐसे है। तो इससे इसके जो 2:3 पर एक पॉइंट है वो भी मूव करेगा लाइन के साथ में, तो एक सर्कल बना रहा है। उस सर्कल की आपसे रेडियस पूछी गई है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब आप जानते हो कि अगर यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ लेमडा है ना, इसकी लेंथ लेमडा है और मूव सच दैट द पॉइंट ए एंड बी रिमेन ऑन द पेरीफेरी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस लेमडा। अच्छा, सर्कल की रेडियस भी लेमडा है। अब देखो ध्यान से, अगर लेट सपोज सर्कल हम मान लेते हैं कि वो ओरिजिन इसका सेंटर है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हो जाएंगे ना, ये आपके पॉइंट हो जाएंगे लेमडा कोस थीटा कोमा लेमडा साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे θ1 और θ1 है ना, और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा लेमडा कोस θ2 कोमा लेमडा साइन θ2। ये बेसिकली पॉइंट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये हमारे पैरामीट्रिक पॉइंट हो गए है ना। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो भी लेमडा है। तो आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल देंगे यार। रूट अंडर यहाँ पे कितना जाएगा, लेमडा स्क्वायर है ना, कॉमन आ जाएगा, और x2 माइनस x1 है ना, तो कोस θ2 माइनस कोस θ1 का स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर साइन θ2 माइनस साइन θ1 का स्क्वायर इज इक्वल टू है लेमडा के, है ना, और स्क्वायर कर देंगे तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर θ2 प्लस कोस स्क्वायर θ1 माइनस का 2 कोस θ2 कोस θ1। ठीक है, और यहाँ पे आगे आ जाएगा प्लस का सेम वही कहानी, लेमडा स्क्वायर तो कॉमन ही ले लेते पूरे में से ना, वहां से आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर θ2 प्लस का साइन स्क्वायर θ1 माइनस का 2 साइन θ2 साइन θ1, और ये बराबर है, देखो ध्यान से देखना, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया था तो लेमडा स्क्वायर के बराबर है। देखो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर क्या पहले, है ना, यहाँ से कितना आएगा 1, और ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोले, दोनों की वैल्यू 1 ही होती है ना। तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 2 माइनस का 2, कॉमन ले लिया 2 है ना, और यहाँ से जाएगा कोस है कोस भी प्लस का साइन है साइन भी, तो सब जानते हैं उसको हम लिख सकते हैं कोस ए माइनस का बी। यहाँ पे जाएगा कोस θ2 माइनस का θ1, और ये बराबर है किसके, 1 के, है ना। यहाँ सोल्व करेंगे तो 1 कोस θ2 माइनस θ1 की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 के बराबर आ जाएगी, 1/2 के बराबर आ गई। देखो कहानी सिंपल होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी, है ना, कहानी सिंपल होती जा रही है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो ये जो पॉइंट है ना वो 2:3 पर है, तो यहाँ पे कहीं होगा ना वो 2:3, यहाँ पे कहीं पॉइंट है आपका, और उसका लोकस हमें बताना है। तो देखो यार, इसका जो लोकस बताना है h, k हो जाएगा ना, तो h, k अगर हम सोल्व करें यहाँ पर तो h देखो 2:3 में डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 लेमडा कोस θ2 प्लस का 3 लेमडा कोस θ1, अपोन में कितना होगा 5 कोमा, अच्छा ये आपका h हो गया ना, ये वाला आपका h है। ऐसे ही यहाँ पे k निकालेंगे भाई, k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 2 लेमडा साइन θ2,
और प्लस का 3 लेमडा साइन थीटा 1 अपॉन में कितना हो गया 5 हो गया। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो यहां से देखो 5h बराबर आ जाएगा, 5h बराबर आ जाएगा 2 लेमडा। अच्छा देखो लेमडा तो आप कॉमन ले लो ना, फिलहाल लेमडा कॉमन ले लो, वो कितना जाएगा लेमडा 2 कोस थीटा 2 प्लस का 3 कोस थीटा 1। और देखो 5k कितना जाएगा, 5k आ जाएगा लेमडा 2, ठीक है, लेमडा 2 यहां से आ जाएगा साइन थीटा 2 प्लस का 2 साइन थीटा 1। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ता हूँ, है ना, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पे देखो 5h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर, तो इसको तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बोल देते हैं और अपन में लेमडा स्क्वायर अपन 5 स्क्वायर लिख लेते हैं उसको, ठीक है। और इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे यहाँ पे तो देखो ध्यान से 4 कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अभी तो पता है साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, राइट। 3 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस का 2 कोस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा 1। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ है ना, यहाँ पे 3 आएगा ना, 3 आएगा, ठीक है। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा 1 है ना, तो बेसिकली 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और 9 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कितना हो जाएगा, 9 ही आ जाएगा यार, है ना। अब ये तो 9 हो गया। अच्छा अगला देखो यहाँ पे आ जाएगा 2ab, तो 3 2 जा 12 और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 है ना, कोस थीटा 2 कोस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 जो कि हो जाएगा कोस थीटा 2 माइनस का थीटा 1, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, है ना। और उसकी वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी भी 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। देखो सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे 6 आ गया ना, 4 6 10 10 और 19 और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर है ना। तो जैसे आपको देखो यहाँ पे आपको पता है सर्कल की इक्वेशन मिल गई है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू में 19। तो आपको पता है ये रेडियस का स्क्वायर होता है, देखो दिख रहा होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और आपसे आर ही तो पूछी गई है, तो आपको आर पता चल गया लेमडा बाई 5 है ना, लेमडा बाई 5 और √19। तो देखो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट दिख रहा है ना, लेमडा अपॉन 5 और √19। देखो ऑप्शन देख लेते हैं ना, तीसरा ऑप्शन देखो करेक्ट दिख रहा था और करेक्ट है ना, ठीक है बेटा। बेसिकली कैलकुलेशन खेल रहे हैं, कॉन्सेप्ट है बढ़िया, है ना, कॉन्सेप्ट भी है, ऐसी बात नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट है। पैरामीट्रिक पॉइंट माना, उसके हिसाब से हमने इसको सोल्व कर पाए, है ना, तो पैरामीट्रिक मान लेंगे, उससे काम हो जाएगा अपना, है ना। पैरामीट्रिक सबको पता है, सर्कल के केस में आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा होता है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेट P A1, B1 एंड Q A2, B2 विद 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन सर्कल with center C √2, √3. Let O be the origin and OC be perpendicular to both CP and CQ. If the area of triangle OCP is √30/2, then A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो यार एक सर्कल दे रखा है आपको जिसका सेंटर है √2, √3, वो भी ओरिजिन है, ओरिजिन ले लेते हैं भाई, है ना, और सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, ये सेंटर ले लेते हैं आपका √2, √3, ठीक है। एक बोला गया है एंड OC भी द परपेंडिकुलर टू बोथ CP एंड CQ। अच्छा CP और CQ दोनों के परपेंडिकुलर, अरे ऐसी कहानी हो गई ना, देखो दोनों के परपेंडिकुलर है ना, CP और CQ, ये लो, तो इसका मतलब PCQ एक स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OCP इज, तो बेसिकली यहाँ पे OP बराबर OQ हो जाएगा, है ना, टेंजेंट एक ही पॉइंट से ना, ओरिजिन से, है ना, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल OCP इज √35/2, है ना। और कुछ पता है, √2, √3 पता है ये, है ना, ये ओरिजिन पता है, CP का कुछ आइडिया है। अच्छा CP नहीं पता पर P पॉइंट पता है, A1, B1, है ना, ये पता है भाई, है ना, ठीक है, ये पता है यहाँ पे।
तो कहानी देखो यार ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो देखो यार ये ट्राइंगल OCP का हमें एरिया पता है, OCP का एरिया पता है √35/2 है ना। तो अगर हम OCP से एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट है ना, तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया है ना। तो यहाँ पे हाफ OC इंटू CP दे रखा है कितना, √35/2, 2 से 2 चला गया। अच्छा अब देखो OC हम निकाल सकते हैं, OC हम निकाल सकते हैं। OC क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा √0 माइनस √2 का स्क्वायर जो कि 2 आ जाएगा, और प्लस 0 माइनस √3 का स्क्वायर जो कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे √5 आ गया ना। OC हमें पता है √5 है, OC हमें पता है √5 है, तो CP कितना जाएगा, अरे CP हो जाएगा √35 अपॉन में √5। अब हम सब जानते हैं तो √7 आ जाएगा यार, है ना, क्योंकि √7 इंटू √5 लिखा हुआ है, ठीक है। √7 हमारे पास आ गया, तो ये तो हमारा CP हो गया ना, CP हमारा आ गया भाई ये √7 आ गया। अच्छा ये पता है ना आपको ये कितना है, ये अभी निकाला अपन ने √5, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं ना अपन है ना, OP निकाल देंगे। OP कितना हो जाएगा, OP निकाल लेंगे यार, कितना आएगा OP आ जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस का 5, तो √12 आ जाएगा ना, ठीक है, √12 आ गया। अब देखो OP हमारे पास आ गया √12, और OP किसके बराबर है, OQ के बराबर है, और ये दोनों के दोनों √12 है। अब देखो यार हमें क्या चाहिए, देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो कहानी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको इसके साथ लिख लेते हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और ऐसा करने से क्या फायदा होगा, जब आप इसको गौर करके देखोगे ना तो ये डिस्टेंस है OP और OQ, OP का स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस ये OQ का स्क्वायर लिखा हुआ है, खत्म हो गया ना, देखो काम आसान हो गया। तो 12 प्लस का 12 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा यार। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, 24 इसका आंसर आएगा बेटा, देख लेते हैं फटाफट से। देखो 24 इसका आंसर है ना, 24 इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा in the first quadrant touches the two coordinate axes at the points A and B. The point P is above the line AB. The point Q on the line segment AB is the foot of perpendicular from P on AB. If PQ is equal to 11 units, then the value of alpha beta is. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे है एक सर्कल है पासिंग थ्रू द पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट A एंड B है ना। ये A है, ठीक है, ये B है। तो अगर मैं सर्कल की रेडियस मान लेता हूँ R, तो ये R, 0 हो गया और ये 0, R हो गया, ठीक है, ठीक है बेटा। और सर्कल की इक्वेशन भी ले सकते हैं, वो हो जाएगा x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट P है अल्फा बीटा, यहाँ पर है सर्कल के ऊपर, सर्कल के यहाँ पे क्यों है उसका रीजन देखो, द पॉइंट P इज अबोव द लाइन AB, AB के ऊपर है ना, ठीक है। द पॉइंट Q ऑन द लाइन सेगमेंट AB इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन AB है ना। अच्छा P का AB पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना ऐसा है, ये Q है ना आपका, ठीक है। और PQ दे रखा है हमें 11 यूनिट्स, आपसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या होगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या होगा। ठीक है, करते स्टार्टिंग है ना। देखो यार एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं हम, देखो अगर अल्फा बीटा अगर ये सर्कल के ऊपर है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक चीज़ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस आर का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, एक काम तो ये कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ठीक है, पी क्यू हमें पता है 11 है ना। अब यहाँ पे ये भी हम समझ सकते हैं कि ए बी अगर एक लाइन है ना, तो लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे तो लाइन क्या हो जाएगी, ए बी की अगर इक्वेशन लिखे तो x प्लस वाई बराबर आर है ना, x प्लस वाई बराबर आर है। और अगर हम डिस्टेंस निकालें ना p से तो 11 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा माइनस आर अपॉन में √2, एल्फा प्लस बीटा माइनस आर अपॉन में √2, ये बराबर 11 के। ठीक है, ये 11 के बराबर है ना। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। ठीक है, एल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आर स्क्वायर प्लस का 2 एल्फा बीटा माइनस का 2 आर बीटा, और अच्छा माइनस का 2 आर एल्फा और 2 आर बीटा दोनों आएगा ना यहाँ पे, माइनस का 2 आर एल्फा माइनस का 2 आर बीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, सॉरी प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca है ना। ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा है ना। वो 2 इधर 11 का स्क्वायर 121 और इंटू 2 हो जाएगा है ना। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब देखो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें ना, ये देखो एल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा एल्फा स्क्वायर, यहाँ पे एल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा ना इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करें तो एल्फा स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा आ रहे हैं ना, और ये बीटा स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 2 बीटा आ रहे हैं, और ये बराबर आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना बेटा। ठीक है, और क्या क्या मिला, एल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा आर माइनस का 2 बीटा आर, ये बराबर किसके हो गया बेटा, 0 के। ये पोर्शन इतना 0 है ना, तो ये देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये देखो पूरा पोर्शन मिला के 0 है। तो इसका मतलब यहाँ से 2 एल्फा बीटा किसके बराबर आ गया, 2 इंटू 121 के बराबर आ गया। और 2 से 2 अगर कैंसिल कर दे तो एल्फा बीटा किसके बराबर आ गया, वो यहाँ पर निकल कर आ गया हमारे पास 121 के बराबर। ठीक है, देख लेते हैं, आंसर इज 121। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। कुछ हो सकता है कि इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें पता है इक्वेशन लाइन, तो वो वहाँ से x माइनस x1 अपॉन ए प्लस वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, और वो पॉइंट उसके अंदर रख देंगे तो x1 प्लस y1 प्लस इज इक्वल टू आर, सॉरी माइनस आर अपॉन में √2, ऐसे करके भी सोल्व कर सकता है, वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, अपना आंसर ऐसे सिंपली फॉर्म से निकल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अगला देखते हैं, लेट द पॉइंट p, p+1 लाई इन साइड द रीजन x e इज इक्वल टू x, y सच डेट y इज बिटवीन 3 माइनस एक्स एंड √9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्सिस लाइज बिटवीन 0 एंड 3। ठीक है, इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p इज द इंटरवल a, b, देन b स्क्वायर प्लस b माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में देखो दो कर्व है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है ना। पहले इसको देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, इसको y इज इक्वल टू करके सोल्व कर लेते हैं, या फिर आप चाहो तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3। एक तो देखो लाइन आ रही है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, देखो लाइन ड्रॉ करना है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 करके लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं भाई, है ना। ठीक है, और एक यहाँ से देखो ध्यान से,
तो वो आ रहा है यहाँ पे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो वाई स्क्वायर इज यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो बेसिकली एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो कि 0,0 ओरिजिन इसका सेंटर है और 3 जो इसकी रेडियस है ना। तो ऐसा सर्कल है ना, ऐसा सर्कल है, ठीक है। 0,0 जिसका सेंटर है, तो ऑब्वियस बात है कितना हो जाएगा 3,0 हो जाएगा और ये आपका 0,3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 3 है ना, ये भी इन दोनों पॉइंट से पास करने लाइन है, क्योंकि x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 3 और y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 3। तो बेसिकली ये लाइन हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। तो मतलब आप देखोगे तो ग्रेटर देन, मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर वाला और वो लेस देन है तो अंदर वाला, तो बेसिकली इन दोनों पोर्शन के बीच में आपका ये है ना, कौन सा सेंटर पॉइंट क्या है, p+1 है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है x अगर आपने p लिया तो ये कुछ लाइन ऐसी है y बराबर x+1 वाली। देखो अगर आपने x आपने p लिया तो y आपका p+1 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली y बराबर x+1 एक लाइन हो गई है ना, जिस पर ये पॉइंट लाई करेगा आपका। तो भाई वो लाइन भी बना लेते हैं। अगर y बराबर x+1 लाइन की बात करें तो वो बेसिकली थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगी ना 1 पे ना, 1 से पास करेगी ना, और यहाँ पे भी 1 से पास करेगी, तो ऐसी लाइन बनेगी भाई, ठीक है। अब आप समझो कि ये जो पॉइंट है ना, ये कहीं पर भी होगा पर इस लाइन में लाई करेगा ना, इस लाइन में लाई करेगा, इस पोर्शन में लाई करेगा, इस पोर्शन में ही आपका क्या होगा, ये पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट इस पोर्शन में होगा, तो अब आप ये तो बता ही सकते हो कि कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, तो यहां से यहां के बीच में लाई करेगा। अब देखो यहां से यहां के बीच में लाई करेगा तो हम दोनों को सोल्व कर सकते हैं ना, ये पॉइंट निकाल सकते हैं अपन कैसे। लाइन, ये जो लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इन दोनों को आप सोल्व कर लो भाई। देखो सोल्व करोगे ना, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा जहां पे दोनों कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन है x माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये लाइन है आपकी x प्लस वाई प्लस का 3 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का 3 इक्वल टू 0 है। अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं यार, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x माइनस का 2 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 1 है ना। ये पॉइंट आपका 1 कोमा, अच्छा 1,2 है ना, ये पॉइंट आपका 1,2 है। अच्छा अब देखो ये तो आपका 1,2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 आ गया ना, तो p की वैल्यू 1 से लेकर यहाँ तक होगी ना, ये कौन सा हो गया आपका। अब ये पॉइंट भी निकाल लेंगे, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, सर्कल और इस लाइन को सोल्व करके। तो सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो y की जगह पे x+1 रख दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सोल्व करेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 8, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू प्लस का x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आपका B हो जाएगा। देखो ये पॉइंट आपका A से B है ना, P जो है वो A से B में जा रहा है, तो ये आपका A हो जाएगा जो कि यहाँ पे 1 हो गया, और ये आपका B हो जाएगा। अच्छा अब देखो अभी सोल्व करना, आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो कि B निकल जाएगा, पर उससे फायदा ही नहीं है ना। उसका फायदा देखो कहाँ पे निकल रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी दे रखा है, और हमें पता है कि B इसका एक रूट है, तो बी स्क्वायर प्लस बी कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 माइनस का a कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, खत्म होगी कहानी, है ना। 3 आंसर आएगा इसका। इसीलिए इसको अभी मैंने सोल्व नहीं किया क्योंकि मेरे को दिख गया यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसका आंसर, आंसर इज 3, ठीक है, देख सकते हो आप बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसिडर अ सर्कल C1
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y बराबर अल्फा माइनस 5. लेट इट्स मिरर इमेज इन द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बी अनदर सर्कल. ठीक है, लेट r बी द रेडियस ऑफ C2 देन अल्फा प्लस r इज इक्वल टू. ठीक है, चलो बात कर लेते हैं बेटा, है ना. देखो यार, एक धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना. देखो अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ तो C1 का जो सेंटर है ना, C1 का जो सेंटर है ना, वो यहाँ पर है हमारा 2,1. ठीक है, 2,1 है ना. और C2 के सेंटर की बात करें भाई, C2 का जो सेंटर है ना वो यहाँ पर है 5 से डिवाइड कर देंगे पहले तो. एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2f(x) माइनस का 2gy प्लस का 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 36/5 आ गया ना, बराबर 0. ये आएगा भाई. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, यहाँ पर है. ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका सेंटर कितना हो गया भाई, इसका सेंटर हो गया f, g इसका सेंटर हो गया. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना. अब आगे कहानी सोल्व है ना. अब देखो यार, अगर मैं बात करूँ ना तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है. खत्म होगी कहानी, है ना. y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में एक दूसरे की मिरर इमेज है. तो आप क्या कर सकते हो ना, डायरेक्ट मिरर इमेज निकाल दोगे. f माइनस का 2 अपॉन में a. अच्छा, लाइन को भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. 2x माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना. तो f माइनस का 2 अपॉन में a कितना है, 2 है, बराबर. ठीक है, g माइनस का 1 अपॉन में g माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 1, बराबर है, मिरर इमेज है. ठीक है, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रख देंगे इसके अंदर 2,1. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस का 1 और प्लस का 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 आ जाएगा. ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 आ जाएगा. तो अब बस सिंप्लीफाई करना है ना. ये कितना आ गया 4. यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको. 2,1 है ना इसका सेंटर, बिल्कुल है ना. 2,1 है इसका सेंटर. ठीक है, और इसका f,0 है ना. f माइनस का 2, g माइनस का 1 अपॉन में 2 और अपॉन माइनस का 1, माइनस का ट्वाइस ऑफ 2,1 रखेंगे इसके अंदर. 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 1 और प्लस का 1. ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और कितना जाएगा, माइनस का 8/5 हो जाएगा. तो f अगर निकालें यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 16/5 और प्लस का 2. तो f हमारे पास आ गया कितना यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और 6/5. 6/5. अच्छा, माइनस का 6/5. f हमारे पास आ गया माइनस का 6/5. ठीक है, x हमारे पास आ गया माइनस का 6/5, क्योंकि ये कितना आ रहा है, ये सोल्व करेंगे तो माइनस का 8/5 आ रहा है ना. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 16/5 और प्लस का 2. तो माइनस का 6/5 है ना. इसी प्रकार से ये भी सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 8/5. तो g आ जाएगा 8/5 प्लस का 1. सोल्व करेंगे तो 13/5. g आ गया 13/5, ये आ गया 8/5 माइनस का 6/5. हमसे क्या क्या पूछा है, अल्फा पूछा है ना. अरे अल्फा निकाल लेंगे भाई. कैसे निकालेंगे अल्फा, क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस तो सेम ही होगी. और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले की रेडियस की बात करें तो r1 जो हो जाएगा यहाँ पे r ही लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों की तो सेम ही रहेगी ना. इमेज लेने पर रेडियस थोड़ी चेंज हो जाती है बेटा, है ना. तो क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c. तो माइनस का अल्फा, अच्छा माइनस का c इधर आएगा तो माइनस का ही है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस का 5. तो ये रूट अल्फा हो गया ना, रूट अल्फा आ गया. और यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं r कितना आ जाएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. देखो निकाल लिए दोनों का दोनों, है ना. यहाँ से आ जाएगा 36/25 प्लस यहाँ से आ जाएगा 169 अपॉन में 25 g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c, माइनस का 36/25 माइनस का c, सॉरी 36/5 आएगा ना. माइनस का 36/5 आएगा. ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे यार, है ना. ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पर. तो बेसिकली एलसीएम ले लेते हैं पहले, और ये सब रूट अल्फा के बराबर है. तो अल्फा बराबर कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 25. ठीक है, 36 और यहाँ पे आ जाएगा
5 इंटू 36 है ना, 36 प्लस का 169 और माइनस का 5 इंटू 36, ठीक है। रूट एल्फा के बराबर था, तो अब एल्फा निकाल रहे हैं ना अपन, तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको, 36 और माइनस का 5 36, तो माइनस का 4 इंटू 36 169 अपॉन में 25, ठीक है। यहाँ से 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 4 144 आएगा, 169 माइनस का 144 अपॉन 25, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 अपॉन 25 आ रहा है ना। इसका मतलब एल्फा की वैल्यू 1 आ गई, एल्फा की वैल्यू 1 आ गई, आर की वैल्यू सोल्व कर रहे हैं ना, तो बस ये तो एल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो आर की वैल्यू भी तो 1 आ गई ना। एक बार चेक कर लेते हैं, बस बिल्कुल सही है ना, एल्फा की वैल्यू 1 है और आर क्या है, रूट एल्फा है, तो एल्फा की जगह वापस से 1 रख देंगे, तो वापस से वो भी आर 1 हो गया, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन भी आसान हो गया। देखो इमेज वाले जो क्वेश्चन है 2 देख चुके हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखना 2 देख चुके हैं भाई क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ईच ऑफ देम कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स विद द लाइन x + y = 2, ठीक है। देन r1² + r2² माइनस का 2r1 r2, सॉरी r1 r2 है ना। चलो एक सर्कल ले लेते हैं, कहानी दोनों के लिए सेम ही है क्योंकि, है ना। एक सर्कल है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से टच कर रही है ना, ठीक है। तो सर्कल जो होगा ना, अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से टच कर रहा है, तो अभी हमने बताया था x - r का होल स्क्वायर प्लस y - r का होल स्क्वायर = r², ठीक है। ये तो हो गया इसका सर्कल। और एक लाइन जो है वो है यहाँ पे x + y = 2, वो इसको इंटरसेप्ट कर रहा है ना, ये 2 यूनिट का इंटरसेप्ट है ना, ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली कहानी है इसकी ना, ये इसकी कहानी हो गई भी, है ना। अब यहाँ पे ये लेट्स सपोज सेंटर इसका r, r, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना भाई, ये तो r है हमारे पास में, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना हमारे पास में, ठीक है। ये r है, ये 1 हो जाएगा, और हमें चाहिए यहाँ पे तो ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं ना, ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं भाई। यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर लेट सपोज ये सेंटर C है, ये A है, ये B है और ये ये Q है ना, तो CQ अगर हम निकालें तो CQ का स्क्वायर बराबर CQ क्या हो जाएगा, √r² + 1², ये आ जाएगा भाई r² + 1, ठीक है, r² + 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ये लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस देखे तो भी वही आएगा CQ, है ना, तो वो कितना जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा हमारे पास में लाइन जो है वो तो x + y - का 2 है, तो यहाँ पे r प्लस का r माइनस का 2 अपॉन में √2, इसका जो मोड होगा ये भी तो CQ है और ये बराबर है r² + 1 के। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे, देखो वो तो 2r - 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 कॉमन ले ले तो r - 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा r² + 1 के, ठीक है। यहाँ से खेल सोल्व करते हैं इसको, तो ये √2 आ जाएगा ना ऊपर, ये कैंसिल हो गया, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, r - 1 का स्क्वायर करेंगे तो r² + का 1 माइनस का 2r और बराबर है r² + का 1। सोल्व करें
तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4r प्लस का 2 है ना, और इधर से आएगा तो माइनस का प्लस का 1 आ जाएगा, ये बराबर 0 है, ये बराबर 0 है ना। अब हमें बताना है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का r1 r2। देखो इसको हम लिख सकते हैं ना r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस का 2r1 r2, तो ये माइनस का 3r1 r2 हो जाएगा ना। अब देखो ये तो सम ऑफ रूट्स हो गया ना इसका, भाई यहाँ से जब आप इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे 2 रूट आएगा, एक r1 और एक r2, तो यहाँ पे देखो सम ऑफ रूट आ गया आपका r1 प्लस r2 बराबर आ गया 4, और r1 r2 आ गया 1 के, तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3r1 r2 करोगे तो माइनस का 3 13 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आएगा 13 यहाँ पर आंसर आएगा इसका। एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस का 2 है, डिस्टेंस निकालेंगे r कोमा r से, ठीक है, सी क्यू आएगा, है ना, और ये रेडियस इसकी r है, तो सी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी ना, सी क्यू होगा आर स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस माइनस का बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, कितना होगा आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2 सॉरी माइनस का 4r आएगा, और प्लस का 2, और यहाँ से प्लस का 1 आएगा तो प्लस का 3 आएगा। इस बार r1 और r2 की वैल्यू डायरेक्ट निकल रही है, कितनी आ रही है 3 और 1 आ रही है, 3 और 1 आ रही है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 माइनस का 3, तो 10 और माइनस का 3 7 आएगा आंसर, ठीक है, 7 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक छोटी सी हमने यहाँ पे मिस्टेक करी थी, वो है आर स्क्वायर माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट ए बी द पॉइंट 1, 2 एंड बी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इफ द सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 3:2, ठीक है, इज द पॉइंट सी एल्फा कोमा बीटा, देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी इज, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यार, है ना, यार ए और बी जो 2 पॉइंट है ना, अब ए पॉइंट जो है वो तो 1, 2 है, और बी जो पॉइंट है ना इसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर, तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट मान लेते हैं ना, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, तो यहाँ पे आर कितना है 4 है, तो बी जो पॉइंट होगा ना वो हो जाएगा आपका 4 कोस थीटा कोमा 4 साइन थीटा, और P जो है ना वो लोकस है, किसका लोकस है, इनके बीच में कोई पॉइंट है जो कि 3:2 पर है, उसका लोकस है, तो H कोमा K ले लेते हैं ना उसको, बीच में कहा मतलब 3:2 पर है ना, AB को देखो लाइन सेगमेंट AB को रेशो 3:2 में डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है। अब देखो यार इसको सोल्व करें तो 3 × 4 कोस थीटा दैट मीन्स 12 कोस थीटा प्लस 2 अपॉन में 5, ये तो बराबर है आपका H, और ऐसे K निकालेंगे तो कितना जाएगा 3 × 4 12 साइन थीटा, और यहां से कितना जाएगा प्लस का 4 अपॉन में 5, ठीक है। यहां से साइन थीटा कोस थीटा दोनों निकाल लेते हैं भाई, है ना, यहां से साइन थीटा कोस थीटा दोनों निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5h कोस थीटा बराबर आ जाएगा 5h माइनस का 2, 5h माइनस का 2 अपॉन 12, और साइन थीटा आ जाएगा इसी प्रकार से 5k माइनस का 4 अपॉन में 12। अब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 1 के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5h माइनस 12 का होल स्क्वायर, सॉरी 5h माइनस 2 अपॉन 12 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एक काम कर सकते हैं अपन, वो है कि चलिए छोड़िए ऐसे कर लेते हैं ना, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5k माइनस 4 अपॉन 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से 5/12 कॉमन ले लेंगे ना, तो 5/12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखो पहले 12 कॉमन लेते हैं तो 12 का स्क्वायर आएगा इधर,
और अगर मैं 5 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा h माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है, देखो 5 का स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर भी डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 12/5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेसिकली एक सर्कल है ना, और उसका हमें सेंटर बोला गया था अल्फा कोमा बीटा, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 3:2 इज द पॉइंट सी अल्फा कोमा बीटा। तो ये जो पॉइंट है ना आपका वो 3 अल्फा कोमा बीटा, तो यहाँ पे देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी इज, है ना, तो सी निकल गया ना, सी कितना आ गया यहाँ से 2/5 4/5, तो सी हमारे पास आ गया 2/5 4/5, ठीक है। अब ए सी हमसे पूछा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे ना यहाँ पे, तो कितना जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, या फिर 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 4/5 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 10 6/5 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, 3 का 9 आ जाएगा, प्लस 6 का 36 आ जाएगा, अपॉन में 25, 9 और 36 करते हैं यहाँ पे, तो 36 45/25, 45 जो कि यहाँ पर 3√5 होता है ना, 3√5/5 आएगा भाई इसका आंसर, तो ठीक है 3√5/5 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, तो बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शायद पूरे क्वेश्चन हो गए होंगे ना, हाँ, तो आपने सारे क्वेश्चन देखे सर्कल के। देखो सर्कल में जो कॉन्सेप्ट है ना, आप पकड़ो उसको, क्लियर करो। सर्कल में सेंटर कैसे निकलता है, रेडियस कैसे निकलता है, इमेज कैसे लेते हैं, कोड में कैसे सोल्व करते हैं, टेंजेंट को कैसे देखते हैं। बेसिकली टेंजेंट हमारा जो सिलेबस में नहीं है ना, और फिर भी हम बात कर रहे हैं कि टेंजेंट को कैसे देखते हैं। अगर वो क्वेश्चन देखा जाए तो सिर्फ टेंजेंट के पॉइंट से मतलब था ओनली, है ना। 2 क्वेश्चन में यहाँ पर टेंजेंट का नाम लिया है, पर ऐसा थोड़ी कि टेंजेंट उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।